अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब से मालेगांव में कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं, लोगों ने फोन कर करके हमारा जीना दोबर कर दिया है। लेकिन खैर, उनके जहनों में जो सवालात आते हैं वो पूछते हैं, डॉक्टरों से पूछेंगे। अभी मैंने कुछ सवालात जो है नोट किए थे, तो मैंने सोचा कि उन सवालात का जवाब दे दूं। तो हो सकता है कि आप लोगों के जहनों में उस किस्म के सवालात होंगे। जिन लोगों के जहनों में उस किस्म के सवालात होंगे उन्हें उसका जवाब मिल जाएगा। पहला सवाल है कि मेरे चाचा 1 महीना पहले सऊदी से आए थे। इन्हें कोई तकलीफ भी नहीं थी, लेकिन इन्हें क्यों क्वारंटाइन किया जा रहा है? दोस्तों, ये जो कोरोना डिसीज है, कोरोना वायरस जो रहता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है 14 दिन तक रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी उस वक्फे को कहते हैं कि जिस तरीके से अंडे में से चूजे निकलने के लिए, चिकन निकलने के लिए 3 हफ्ते का पीरियड होता है, इसे इंक्यूबेशन कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जरासीम को जो है पकने के लिए जो वक्त लगता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो 14 दिन तक उसके जरासीम जो है वो अलामत पैदा कर सकते हैं, लेकिन कोरोना के जरासीम जो है उसकी इन्फेक्टिविटी जो रहती है कि वो दूसरे मरीज को यानी कि मर्ज लगाने की जो उसकी क्षमता रहती है, ताकत रहती है, 28 दिन तक भी जा सकती है। इसीलिए अगर किसी ने 1 महीने के अंदर जो है अगर कहीं बैरून मुल्क का सफर किया है तो उन्हें क्वारंटाइन करना जरूरी रहता है। ठीक है। एक सवाल पूछते हैं कि मेरे अब्बा को शक्कर की बीमारी थी, तो इन्हें लोकल डॉक्टर ने निमोनिया बताया, लेकिन सिविल हॉस्पिटल में चेक कराने के बाद में उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताया गया। ये कैसे हो सकता है, जबकि डॉक्टर ने उनको निमोनिया का असर बताया था? देखिए, ये जो कोरोना वायरस जो है, इसके प्रेजेंटेशन जो है, इनकी अलामत जो है, अभी ये बीमारी एकदम अपनी इब्तदाई मराहिल में है, अभी शुरू हुई है। तो इसकी किस किस तरीके से ये बीमारी जो जाहिर होगी, अभी डॉक्टरों को भी बहुत ज्यादा पता नहीं है। तो अगर किसी मरीज को बुखार है, खांसी है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो पहला शक जो है कोरोना की तरफ जाएगा। और अगर उनका टेस्ट किया जाए तो हो सकता है कि पॉजिटिव आए। तो अगर अब्बा को किसी ने शुरू में निमोनिया कहा था तो वो भी गलत नहीं थे, और अगर उनका पॉजिटिव आया है तो ये मुमकिन है। ठीक है। एक सवाल है कि बड़े भैया को कोरोना पॉजिटिव बताया, पूरे घर को यहां लाकर क्वारंटाइन में छोड़ दिया है और कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, अगर क्वारंटाइन किसी फैमिली मेंबर को पॉजिटिव बताता है तो उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको क्वारंटाइन में रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अगर इनको क्वारंटाइन में नहीं रखा गया, आइसोलेशन में नहीं रखा गया, तो हो सकता है कि ये लोग जो है दूसरे अपने मिलने जुलने वालों को, रिश्तेदारों को बीमारी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए इनको क्वारंटाइन करना जरूरी रहता है। और जरूरी नहीं है कि घर के फैमिली मेंबर्स को कोई भी किस्म की अलामत पाई जाए, यानी उनको बुखार या खांसी या सांस लेने में कोई दिक्कत, जरूरी नहीं है कि उन्हें कोई भी तकलीफ हो। ठीक है। चौथा सवाल, हमारे घर से बाहर कोई भी बाहर नहीं गया, हमारे घर से कोई भी शख्स यानी कि बैरून मुल्क का सफर नहीं गया, फिर भी कह रहे हैं कि अब्बा को कोरोना पॉजिटिव बता रहे हैं। दोस्तों, कोरोना के लिए जो शराइत है उसमें से या तो कोई शख्स बैरून मुल्क का सफर किया हो या बैरून मुल्क सफर करने वाले यानी ट्रैवलर के कांटेक्ट में आया हो। तो हो सकता है कि अब्बा जो है अगर सफर नहीं किए हैं तो हो सकता है कि किसी ट्रैवलर के कांटेक्ट में आए हों, जाने अनजाने में उनके कांटेक्ट में आए होंगे और इस तरीके से उनका कोरोना पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है। एक सवाल है कि एक रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, हम सिर्फ मैयत में गए थे, फिर भी वो बोल रहे हैं कि पूरे घर को क्वारंटाइन होना पड़ेगा। दोस्तों, अगर कोई शख्स का जो है कोरोना पॉजिटिव था और उसका इंतकाल हो जाए और अगर आप लोग उसकी मैयत में जाओगे तो हो सकता है कि उसके जरासीम जो हैं उनके बॉडी के जरिए जो है दूसरे लोग जो उनके करीब रहे होंगे, मरीज के करीब रहे होंगे, उन पर ट्रांसफर हो गया होगा और उनसे आप मुलाकात करने के बाद में उस मरीज के जरासीम आपको लग सकता है।
तो आपको क्वारंटाइन होना जरूरी है। ठीक है। हाँ, एक सवाल है कि हमारे घर में आस पड़ोस में किसी को भी कोरोना नहीं है, फिर भी हम क्यों घर में बैठे हुए हैं? अच्छा सवाल है कि हमारे आसपास में अभी देखो दोस्तों, एक हफ्ता पहले तक मालेगांव में कोई भी केस नहीं था, लेकिन फिर भी लॉकडाउन करके हम लोग जो है लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपने घरों तक महदूद रहें, क्योंकि कोरोना कैरियर जो होते हैं, जो जिन लोगों को कोरोना के जरासीम होते हैं, उसकी कोई अलामत नहीं होती है कि उसके चेहरे पे लिखा होता है कि यार ये उसके जिस्म में कोरोना के जरासीम है, जब तक कि उसको कोई सिम्टम्स नहीं आ जाती, कोई अलामत नहीं आ जाती, तो इन्हें हम कहते हैं कैरियर। हाँ, तो हो सकता है कि समाज में घूमते फिरते बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको जो कोरोना के जरासीम लेकर घूम रहे होंगे, लेकिन उनकी अपनी कुव्वत मुदाफियत जो है, उनका डिफेंस पावर इतना अच्छा होगा कि उनको कोई अलामत जाहिर नहीं हो रही होगी। तो ऐसे लोग जो है अगर समाज में फिरते रहेंगे तो दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो लोग जिनकी कुव्वत मुदाफियत या डिफेंस पावर कमजोर होगा, जैसे किसी को टीबी है, गुर्दे की बीमारी है ना, दमे की बीमारी है, तो ऐसे लोगों को वो जरासीम नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है। एक सवाल है कि भाई को बुखार है सर्दी भी है, सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है, और 1 महीना पहले पूना से सफर करके मालेगांव भी आया है, और सिविल हॉस्पिटल बार बार जा रहा है, लेकिन वो लोग उसका टेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा सवाल है दोस्तों। ये अभी देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और हमारे यहाँ पर जो टेस्ट करने की फैसिलिटीज है बहुत लिमिटेड है। हमारे यहाँ से सैंपल जो है धुलिया जा रहे हैं, या कुछ सैंपल जो है पूना भी जा रहे हैं। तो धुलिया में जब तक जा रहा था तो वहां धुलिया की जो लेबोरेटरी थी, उनकी टेस्ट करने की कैपेसिटी जो थी सिर्फ 90 सैंपल्स थी। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे लोग, अगर आप जैसे जो है जिनको बुखार खांसी आ रही हो, सब लोगों का टेस्ट करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मुमकिन भी नहीं है कि इतने सारे लोगों का टेस्ट किया जा सके। तो इसके लिए आपको इतना है कि आप अपने आप को घर पर क्वारंटाइन कर लें, और अगर खुदा न खास्ता आपकी तकलीफ जो है बढ़ती है तो फिर आप दोबारा आपका टेस्ट किया जा सकेगा। आप वो सिविल हॉस्पिटल जाकर अपना नाम लिखा सकते हैं। ठीक है। हाँ, मुझे एनोस्मिया रहता है, क्या मुझे टेस्ट करवाना चाहिए? एक अलामत जो है, ये कोरोना की अलामत जो है वो ये है कि उसकी एनोस्मिया रहता है, यानी कि सूंघने की जो ताकत रहती है वो कम हो जाती है। जब से ये सोशल मीडिया पे आया है, हर तीसरे शख्स को लग रहा है कि मेरी सूंघने की ताकत कम हो चुकी है और वो चाहता है कि अपना कोविड टेस्ट करवा ले वे। तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि कोरोना की सबसे जो इम्पोर्टेंट साइन है, जो सिम्टम है, वो फीवर है। अगर आपको बुखार नहीं है, खांसी नहीं आ रही है, ड्राई कॉफ यानी बगैर बलगम वाली खांसी अगर नहीं आ रही है, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एनोस्मिया या सूंघने की ताकत का कम हो जाना जो है कोरोना की अलामत नहीं है। लेकिन आप अपने आप को फिर भी यानी कि घर में रखें, ज्यादा बाहर घूमे नहीं, और अगर बुखार वगैरह आता है तो आप बिल्कुल डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। आखिरी सवाल जो है कि घरेलू इलाज कलौंजी वगैरह का इस्तेमाल कैसा है? दोस्तों, ये बीमारी इतनी नई है कि अभी डॉक्टर लोगों को भी बहुत ज्यादा इसके बारे में इल्म नहीं है। बहुत सारी इलाज जो है सोशल मीडिया पे घूमते रहते हैं। सुबह शक्कर ले लें और शहद ले लें, अदरक ले लें, ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसका फायदा अभी तक जो है साइंटिफिकली जो है साबित नहीं किया जा सका है। जो अभी साइंटिफिकली जो दवाएं जो निकली है, वो जिसका नाम आप लोग सभी जानते होंगे कि HCQ जो है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स जो हैं, और टैमीफ्लू वगैरह जो एंटीवायरल ड्रग्स आते हैं, ये दी जाती है। वैसे कोरोना जो है सेल्फ लिमिटिंग डिसीज, आपको बता दूं कि ये बीमारी जो है अपने आप जो है आपके जिस्म से जा सकती है, उसको बगैर इलाज के भी जा सकती है। अगर आपकी कुव्वत मुदाफियत या डिफेंस पावर जो है अगर अच्छा है, तो ये जरासीम आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है। तो अगर आपको कोई घरेलू इलाज नुस्खा करना है तो देख लें कि उससे कोई कम से कम नुकसान ना हो, तो ऐसे इलाज करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन डॉक्टर की हैसियत से साइंटिफिकली मैं इसका रिकमेंडेशन नहीं कर सकता। आपको मैं नहीं बोलूंगा कि इससे इलाज हो जाएगा। इससे नुकसान ये होगा कि अगर आप ऐसे इलाज के ऊपर भरोसा कर लेंगे तो आप जो वाकई में ट्रीटमेंट है उससे महरूम ना रह जाए, उससे दूर ना हो जाए।
ठीक है। मैं आखिर में आप लोगों से बहुत विनती करता हूं, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप जो है अपने घरों तक महदूद रहें, ज्यादा समाज में यानी कि लोगों से मिलना जुलना तर्क कर दें, और अपने जहन के अंदर जो भी आपके वो हैं आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और हम लोग आपको इत्मीनान बख्श जवाब देंगे। बहुत सारे लोग जो क्वारंटाइन में अभी हैं और उनका इलाज लोगों ने शिकायत की कि कोई दवा भी नहीं दे रहे हैं, तो हर क्वारंटाइन मरीज को जो है दवा की जरूरत नहीं होती है, समझ रहे हैं आप। सिर्फ उनका आइसोलेशन, ताकि समाज से ताल्लुक कम से कम हो जाए, ऐसे मरीजों के लिए जरूरी नहीं है कि आपको इलाज हो। लेकिन अगर आपको बुखार, खांसी वगैरह कोई अलामत आएगी तब आपका इलाज शुरू किया जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं, मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, खुदा हाफिज।